हटवा देंगे। इस कुएं की वजह से हमारे बच्चों की जान जा सकती है। ये तो अच्छा हुआ कल वो बच्चा बच गया, लेकिन हम दोबारा ये रिस्क नहीं ले सकते। ऐसा ना करो आप सब लोग। वो कुआं हमारे पूर्वजों की निशानी है। किशनपुर नाम के एक गांव में गीता नाम की औरत थी। गीता अपने परिवार के साथ रहती थी। वे बहुत गरीब थे। सुनिए जी, माँ जी की दवाई खत्म हो गई है, उनकी दवाई लानी है। गीता, मेरे पास पैसे नहीं है और इस महीने की तनख्वाह भी सेठ ने पहले के हिसाब में काट ली। फिर अब क्या होगा, घर में राशन भी खत्म हो गया। बहू, तुम पहले राशन ही ले आओ, दवाई रहने दो। वैसे भी गर्मी का मौसम है, घर में राशन रहना चाहिए। मैं कल जाकर दिन मंजूरी का कुछ काम कर लूंगा। अब अगले दिन सुबह मुकेश घर से निकल जाता है और काम की तलाश करने लगता है। उसे कुछ काम मिल जाता जिसके उसको 200 रुपए मिलते हैं। फिर अपने सेठ के पास जाता है और कुछ पैसे एडवांस में ले आता है। घर आकर देखता है कि उसके घर के कुएं के पास कई लोग खड़े थे। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जी देखिए ना, सीमा का बेटा कुएं में गिर गया है। अरे तो उसे कुएं से बाहर निकाला कि नहीं? नहीं बेटा, सब कुएं में उतरने से डर रहे हैं। अब मुकेश अपने पेट पर रस्सी बांधकर कुएं में चला जाता है और रोहन को बाहर निकालता है। रोहन के पेट में पानी चला गया था, इस वजह से रोहन होश में नहीं था। मुकेश उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसने जो पैसे उधार लाए थे वो डॉक्टर को दे देता है। अब अगले दिन सुबह गांव के लोग मुकेश के घर आ जाते हैं। सुनो मुकेश, अब हम इस कुएं यहाँ से हटवा देंगे। इस कुएं की वजह से हमारे बच्चों की जान जा सकती है। ये तो अच्छा हुआ कल वो बच्चा बच गया, लेकिन हम दोबारा ये रिस्क नहीं ले सकते। ऐसा ना करो आप सब लोग। वो कुआं हमारे पूर्वजों की निशानी है। हम इस कुएं का इतने सालों से ध्यान रखते आए हैं। नहीं, कल को हमारे बच्चे के साथ कोई घटना घट गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कुएं के चारों तरफ जाल बना देंगे, फिर कोई नहीं गिरेगा। इस कुएं में हमेशा पानी भरा रहता है, आप इसे ना तोड़ो। मुकेश की बात मानकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। गीता, मेरे पास जो पैसे थे वो रोहन के इलाज में लग गए। अब घर राशन कैसे लाएंगे? पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। अरे बेटा, तुम परेशान मत हो और जंगल जाकर लकड़ियां काट कर ले आओ और कुएं का जाल बना दो। मुकेश अब जंगल चला जाता है और एक पेड़ को काटने लगता है। पेड़ आधा कट जाने के बाद दूसरी तरफ न गिरते हुए मुकेश पर गिर जाता है, जिस वजह से मुकेश घायल हो जाता है। अब मुकेश के दोनों पैर टूट जाते हैं और वो अफाहिज हो जाता है। अपनी माँ के पास बैठ जाता है। ये क्या हो रहा है? हमारे साथ एक के बाद एक परेशानी आई जा रही है। हाँ माँ जी, अब घर में राशन भी खत्म हो गया और एक भी पैसा नहीं है। 2-3 दिन बीत गए। गीता जैसे तैसे कुछ काम करके थोड़ा राशन लाकर घर का पेट पाल रही थी। एक गीता के बच्चे टिंकू और सीमा कुएं के पास बैठे थे। कमजोरी की वजह से टिंकू को चक्कर आ गए और टिंकू कुएं में गिर गया। टिंकू, तुम ठीक तो हो ना? माँ, पिताजी, दादी जी जल्दी आओ। क्या हुआ बेटी? माँ देखो ना, टिंकू कुएं में गिर गया। क्या हुआ, कोई कुछ बताएगा मुझे? तुम सब रो क्यों रहे हो? देखो ना, हमारा बेटा कुएं में गिर गया। कुएं में उतरना तो सिर्फ आपको ही आता था। अब हमारे बच्चे को कौन बचाएगा? टिंकू मेरा बेटा। सब रोए जा रहे थे, तभी कुएं में एकदम से पानी आने लगा और पानी ऊपर आ गया और टिंकू भी बाहर आ गया। गीता टिंकू को बाहर निकाल लेती है और एक बाल्टी में
पानी भर के निकालने लगती है। गीता ने बाल्टी बाहर निकाली तो उसने देखा कि उसमें सोने के शिखे हैं। अरे हाँ बहू, ये तो सच में सोने के शिखे हैं। तभी कुएं के अंदर से आवाज आने लगती है। सुनो गीता, मैं एक जादुई कुआं हूँ। तुम लोगों ने मेरी इतने साल सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारी अब मदद करूंगा। अब से तुम्हारे परिवार का व्यक्ति पानी निकलेगा, उसको मैं सोने के शिखे दूंगा, जिससे तुम अपनी गरीबी मिटा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये जादू सिर्फ तुम्हारे परिवार के लिए ही है। कुछ दिन बाद गीता ने उन सोने के शिखों को बेचकर एक बड़ा घर बना लिया और उस कुएं को घर के अंदर ले लिया। अब सब सुखी जीवन यापन करने लगे